पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर बोले पीएम मोदी, माफिया और गरीबी का शिकार बना पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री, ये एक्सप्रेसवे यूपी को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास का एक्सप्रेसवे है, यूपी की मजबूत अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। प्रधानमंत्री का अखिलेश यादव पर हमला, कहा पिछली सरकार ने सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी में पहले राह नहीं राहत जनी होती थी। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा पूर्वांचल में विकास की काफी संभावनाएं, लेकिन पहले की सरकारों ने यहां के विकास की अनदेखी की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, सोचा नहीं था इस पर खुद विमान से उतरूंगा। एक्सप्रेसवे को सीएम योगी ने बताया पूर्वी उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन, आजादी के बाद से हुई अनदेखी, पश्चिमी पूर्वी यूपी को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रणवे, एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के वीरों का दिखा शौर्य, मिराज, AN-32 समेत दूसरे लड़ाकू विमानों की गर्जना से दुश्मन देशों की नींद उड़ी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना वायुसेना का रणक्षेत्र, एक्सप्रेसवे पर वायुवीरों ने दिखाया शौर्य, मिराज 2000 ने टच एंड गो ऑपरेशन किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर एयर शो, एक्सप्रेसवे पर उतरा फाइटर प्लेन मिराज, पीएम मोदी की मौजूदगी में फ्लाई पास्ट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिखा वायुसेना का पराक्रम, एक्सप्रेसवे पर विमान AN-32 की लैंडिंग। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा AN-32 विमान, गरुड़ कमांडो ने दिखाया ऑपरेशन का नमूना। एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ने दिखाया दम, जगुआर विमान का फ्लाईपास्ट देखकर रोमांचित हुए लोग। एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की गर्जना, सूर्य किरण विमान ने तिरंगे के रंग से आसमान रंगा, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमानों के करतब देखे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर करीब 50 मिनट तक चला वायुसेना का एयर शो, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी रहे मौजूद। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत, रंगारंग कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री मोदी को किया गया वेलकम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले एसपी कार्यकर्ताओं ने फीता काटकर जताया विरोध, अखिलेश यादव का ट्वीट, एसपी के काम का श्रेय लेने की मची है खींचम खिंचाई। मुख्तार अब्बास नकवी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बोलते हुए कहा, 5 साल में यूपी बहुत बदला, देश में विकास हो रहा है, गुंडा राज पर लगाम लगी। सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने चंदौली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, कहा सरकार ने अपना कुछ भी नहीं बनाया। इटावा में सपा की संगठन समीक्षा बैठक लेने पहुंचे किरणमयी नंदा, 2022 की तैयारियों पर किया मंथन, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। आल्हा उदल की वीरभूमि महोबा के पुलिस लाइन ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 19 नवंबर को प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर, बुंदेलखंड की सबसे महत्वपूर्ण योजना का करेंगे लोकार्पण। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर आयोजित 3 दिवसीय जलसे का शुभारंभ करने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे झांसी, दतिया शक्तिपीठ भी जाएंगे रक्षा मंत्री। मुरादाबाद में बीजेपी के युवा उत्थान कार्यक्रम का हुआ आयोजन, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने की शिरकत, गौतम गंभीर ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने आतंकवाद और धर्म परिवर्तन पर हमला किया, कहा मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, बेला फुसलाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। बरेली पहुंचे लोकसभा सांसद चिराग पासवान, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। लखनऊ में समान वेतन की मांग को लेकर KGMU में संविदा पर तैनात कर्मचारियों की हड़ताल, कैबिनेट के अनुमोदन के बाद भी नहीं मिली समान वेतन, 5 साल से संविदा कर्मचारियों को इंतजार। नोएडा में 81 गांव के किसानों ने घेरा प्राधिकरण का दफ्तर, 75 दिनों से अपनी मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन लगातार विफल हो रही, प्राधिकरण के साथ वार्ता। यूपी में जीका वायरस का बढ़ता प्रकोप, खतरनाक वायरस ने उन्नाव में दी दस्तक, संक्रमित मरीज का अस्पताल में इलाज जारी। सहारनपुर के जिला अस्पताल में डेंगू टेस्ट की एलाइजा किट खत्म, मरीजों को हो रही परेशानी, प्राइवेट लैब में टेस्ट के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं 700 से 800 रुपए। लखनऊ के चौक थाने में वसीम रिजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज, विवादित किताब को लेकर मौलाना कल्बे जव्वाद ने थाने पहुंचकर दी तहरीर। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में ग्रामीणों और बारातियों में जमकर मारपीट, पेट्रोल पंप पर दोनों पक्षों में साइड देने को लेकर हुआ विवाद, दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल।
बिजनौर के नेटौर इलाके में प्राथमिक विद्यालय में टीचरों का मासूम बच्चों से झाड़ू लगवाते हुए वीडियो हो रहा वायरल। बीएसए ने टीचरों पर कार्रवाई की कही बात। गौतम बुद्ध नगर की सूरजपुर पुलिस ने मोबाइल शॉप में हुई चोरी का किया खुलासा। 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम। हापुड़ के मोती कॉलोनी में अवैध पशु कटान की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर आरोपियों के परिजनों ने किया पथराव और बदसलूकी। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कानपुर की कल्याणपुर पुलिस की हिरासत में हालत बिगड़ने के बाद युवक की हुई मौत। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर रूप से पिटाई का लगाया आरोप। पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की परिजनों ने मांग की। उन्नाव में असलहे के बल पर जमीन कब्जा करने का वीडियो हो रहा वायरल। बाउंड्री वॉल को गिराकर पिलर लगवाने पहुंचे दबंगों ने पुलिस के सामने कई राउंड फायर किए। मथुरा से युवक के अपहरण का वीडियो आया सामने। बाइक सवार युवकों ने किया अपहरण। पीड़ित मां की तहरीर पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने काटे 3 करोड़ से ज्यादा के चालान। ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए जागरूकता अभियान। 1 से 15 नवंबर के बीच 21,853 चालान। मेरठ में पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला आया सामने। परीक्षार्थियों की जगह सॉल्वर परीक्षा देने पहुंचे बिहार से जुड़े हैं सॉल्वर गैंग के तार। हरदोई में मोबाइल शॉप पर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ललितपुर में पूर्व मंत्री के बेटे के घर लाखों की चोरी का मामला सामने आया। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। संभल के चंदौसी में 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर। करोड़ों की जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी और धोखाधड़ी का मामला। गोंडा में जलते हुए कचरे की वजह से बढ़ रहा है प्रदूषण। अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगा नियमों की अनदेखी का आरोप। लगातार बढ़ रहा है बीमारियों का खतरा। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। शख्स पर नाबालिग के साथ रेप कर उसे ब्लैकमेल करने का है आरोप। कासगंज में खेत में शौच के लिए गई नाबालिग के साथ रेप का मामला आया सामने। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले में जांच जारी। आगरा में पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। युवक को 3rd डिग्री देने का आरोप लगा। एसपी ने लिया मामले का संज्ञान। सीओ ताज सुरक्षा करेंगे मामले की जांच। जौनपुर में एनएच पर जाम लगाने के मामले में हुई कार्रवाई। 41 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ। युवक की मौत के बाद परिजनों ने लगाया था जाम। उन्नाव में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। ग्रामीणों ने शव रखकर लगाया जाम। पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। रामपुर में एक शख्स ने महिला की चाकू मारकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अवैध संबंधों के चलते वारदात को दिया अंजाम। मिर्जापुर में कारखानों को भेजा गया नोटिस। एक फैक्ट्री को किया गया सीज। प्रदूषण नियंत्रण विभाग कर रहा कार्रवाई। बलिया में सीने में पेन धंसने से मासूम की मौत। रोड पर ठोकर लगने से जमीन पर गिरा था बच्चा। पेन धंसा सीने में। कासगंज में अनियंत्रित बस ने 3 लोगों को रौंदा। हादसे में 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। हमीरपुर में बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, 1 की हालत गंभीर। आगरा में पुलिस फायर सर्विस गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। बाइक सवार को बचाने के चलते हादसा। बाल बाल बचे चालक सहित 3 पुलिसकर्मी। कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन शुरू होने के बाद अब इसे दिसंबर के आखिरी सप्ताह में पब्लिक के लिए शुरू करने की तैयारी। आरडीएसओ की टीम कानपुर पहुंची। एनएमआरसी ने बनाया रिकॉर्ड। सोमवार को 26,554 यात्रियों ने किया सफर। 10,035 यात्रियों ने सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से किया सफर। शामली में 2 दिवसीय सांसद खेल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। सांसद और विधायक ने खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। सिद्धार्थनगर में निकाली गई स्कूटी रैली। लोगों को दिया गया खेल और देशभक्ति का संदेश। सांसद जगदंबिका पाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देवरिया में गांधी जी के डाक टिकटों की दुर्लभ प्रदर्शनी। 154 देशों के डाक टिकट भी संग्रहित किए गए। बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी और एसएन सिंह ने प्रदर्शनी देखी। बदायूं के प्रसिद्ध मेला ककोड़ा देवी में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला हुआ शुरू। तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। अधिकारियों ने लिया जायजा। बिजनौर में कार्तिक गंगा स्नान मेले का हुआ शुभारंभ। मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पूजा कर किया मेले का शुभारंभ। लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। जेपी नड्डा ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बंगाल समाज को अग्रणी बताया। 2 दिवसीय देवभूमि दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। बिजनेस डायलॉग कार्यक्रम में सिसोदिया ने की शिरकत। व्यापारियों को जागरूक करने की आपकी कोशिश।
उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का दौरा शुरू। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को खतरा नहीं मान रही, विपक्ष का बीजेपी पर सारा फोकस। आम आदमी पार्टी पर हरीश रावत का तंज। कांग्रेस ने आपको बताया वोट कटवा पार्टी, कहा ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। महंगाई पर उत्तराखंड में सियासी हाहाकार। पूर्व सीएम हरीश रावत बोले बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस निकाल रही पदयात्रा। नैनीताल में सलमान खुर्शीद के घर पर हुए हमले की पूर्व सीएम हरीश रावत ने निंदा की। कहा आप किसी के बात से नाखुश हो सकते हैं, किसी के घर में तोड़फोड़ ठीक नहीं। ऊधम सिंह नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, डंपिंग ग्राउंड स्थानांतरित करने की मांग की। बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को पहाड़ की वादियां भाई। दोनों ने अल्मोड़ा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कसार देवी में अपनी तीसरी शादी की सालगिरह मनाई। कैग के पहले ऑडिट दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री। सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। कहा पहले पारदर्शिता की कमी थी, अब वैल्यू एडिशन हुआ है। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के पहले सिख श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। गृह मंत्रालय ने करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने की घोषणा की। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी। देश के 14 राज्यों में 76 जगहों पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 23 अलग अलग मामलों में 83 आरोपियों के खंगाले जा रहे सबूत। सभी पर बच्चों से ऑनलाइन अश्लील हरकतें करने का आरोप। गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का बैन और बढ़ाया। एनजीओ पर सबसे पहले 2016 में यूपीए के तहत बैन लगाया गया था। दिल्ली में एयर पोल्यूशन पर बैठक में केजरीवाल सरकार का फैसला। सरकारी दफ्तर समेत सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश। कंस्ट्रक्शन वर्क भी बंद। कश्मीर घाटी में सर्दी के साथ ही सैलानियों की तादाद बढ़ने लगी। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने भी कई तरह के विशेष छूट और ऑफर्स की घोषणा की। जलवायु परिवर्तन पर द लेसन ने रिपोर्ट जारी की। आईसीएमआर ने रिपोर्ट के आधार पर कहा भारत को कोयले से ईंधन बनाने पर निर्भरता कम करनी होगी, तब जलवायु परिवर्तन पर लगाम लगेगी। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 113 करोड़ से ज्यादा डोज लगी। 24 घंटे में 59.59 लाख डोज लगाई गई। देश में पिछले 24 घंटे में 8,865 लोग कोरोना संक्रमित हुए। 197 लोगों की जान गई। विदेशी यात्रियों को राहत। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत 99 देशों के यात्रियों को भारत आने पर नहीं रहना होगा क्वारंटीन। अमेरिका ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। कहा भारत पाक सीमा की न करें यात्रा, नागरिकों को दी गई सलाह। स्पेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी हिप्रा को कोविड वैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल की अनुमति मिली। हिप्रा स्पेन के कुल 10 अस्पतालों में ट्रायल करेगी। यूरोप और एशिया के कई देशों में बर्ड फ्लू के गंभीर मामले आए सामने। ये मामले एवियन इन्फ्लुएंजा के हैं, जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में लॉकडाउन लगाया गया। वैक्सीन ना लेने वाले लोगों को रहना होगा घर के अंदर। बढ़ते कोविड केस के चलते ग्रीस के अस्पतालों में आर्थिक संकट। वेतन के लिए अस्पतालों में काम करने वाले हेल्थ वर्करों का हंगामा। ईरान की मुद्रा रियाल में भारी गिरावट। लोग करेंसी बदलने में जुटे हुए। उन्हें डर है कि रियाल का मूल्य घटा तो महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका के कोलोराडो में हाई स्कूल के पास एक पार्क में फायरिंग में 6 छात्र घायल। अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं। भारी बारिश के चलते पश्चिमी कनाडा में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर जमा पानी। एहतियातन पूरे शहर को खाली कराया गया। युगांडा की राजधानी कंपाला में सीरियल ब्लास्ट। भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम पूरी तरह सुरक्षित। होटल के पास हुआ धमाका। ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत। क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर सदस्य क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने के पक्ष में नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आरबीआई का बयान। कहा सुधार की राह पर है भारत, कई सकारात्मक कदम उठाए गए। एचडीएफसी बैंक की खास पहल। अपने ग्राहकों को फ्रॉड से बचाने के लिए चलाएगा मुंह बंद रखो कैंपेन। आईसीसी ने टी20 विश्व कप की बेस्ट टीम का ऐलान किया। पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम को टीम का कप्तान बनाया। टीम में किसी भी भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ का बड़ा बयान। कहा अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग टीम नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण को नेशनल क्रिकेट एकेडमी की जिम्मेदारी दी गई। वीवीएस लक्ष्मण राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ ने एशिया महाद्वीप के ओलंपिक स्थानों का कोटा
38 से बढ़ाकर 48 किया। एशियाई निशानेबाजी परिसंघ को पत्र लिखकर बात की पुष्टि की। जैकलीन का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में जैकलीन अपनी दिलकश अदाओं का जादू बिखेरती हुई दिखाई दे रही है। नेहा कक्कड़ के रोहनप्रीत के साथ रोमांटिक अंदाज में बिखेरा जलवा। नेहा कक्कड़ के वीडियो ने मचाई धूम। हिमेश रेशमिया का मजेदार वीडियो आया सामने। वीडियो में हिमेश म्यूजिकल रियलिटी शो में जमकर मस्ती करते हुए दिखाई दिए। सरगुन मेहता ने धमाकेदार डांस करते हुए वीडियो शेयर किया। सरगुन के डांस ने धमाल मचाया। डांसर शक्ति मोहन ने फुर्सत के पलों को एंजॉय करते हुए वीडियो किया शेयर। वीडियो में शक्ति जमकर मस्ती करती हुई दिखाई दे रही है।